हेलो। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। और उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था भाई? आयत पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आयत पढ़ लिया था। आयत में किसी को कोई समस्या नहीं है। तो अब सेकंड नंबर पे क्या पढ़ेंगे अपन? चतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज। और चतुर्भुज को क्या बोला जाता है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल नाम थोड़ा सा अटपटा जरूर है, लेकिन आप मीडियम में पढ़ो। अब देखिए, आयत है, उसी प्रकार वही चार जो एंगल होते हैं, चार कोण होते हैं, वही किसमें होते हैं? चतुर्भुज में। तो आपको जिस प्रकार आयत गिनते हैं, जिस प्रकार आयत गिनते हैं, उसी प्रकार क्या गिने जाएंगे? चतुर्भुज। सेम पैटर्न है, सेम मेथड है, कोई अलग तरीका नहीं है। लेकिन चतुर्भुज का एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है वर्ग। क्या बोला जाता है? वर्ग। और वर्ग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई? स्क्वायर। इस तरीके से आपको वर्ग ज्ञात करना सिखाऊंगा कि न तो कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नहीं कोई आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो आपके सामने एक छोटा सा सवाल लिखूंगा सबसे पहले। तो सबसे पहले सवाल लिखो सब लोग। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या क्या है? दी गई आकृति में वर्गों की संख्या क्या है? तो देखिए, मैं आपके सामने एक फिगर बनाता हूं, एक वर्ग बनाता हूं। ये आपके सामने स्क्वायर है और इसके अंदर अपने को क्या निकालने हैं? वर्ग निकालने हैं। तो देखिए, वर्गों की संख्या अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जितना भी है वो आपके सामने है। इसके ऑप्शन लिख देता हूं पहले। फाइव, 6, 7 और 8 ये है। ठीक है, तो देखिए, ये तो एक छोटा सा आसान सा फिगर था। इसमें तो हम लोग बहुत ही आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि देखो, 1, 2, 3, 4 और एक पूरा वाला 5 है कि नहीं है? लेकिन आप लोगों को अगर बड़ा फिगर कर देगा तो आप क्या उसमें आराम से गिन सकते हो? क्या नहीं गिन सकते, क्योंकि वो जटिल संरचना होती है। जटिल संरचना में बहुत आसानी से आप उसको नहीं गिन सकते। तो सबसे पहले मैं नंबरिंग दे देता हूं भाई। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये भी 1 नंबर और ये भी क्या है? 2 नंबर। तो इसमें वही मेथड आपको काम करना है कि कॉलम कितने और रो कितनी, कॉलम कितने और रो कितनी। कॉलम का मतलब स्तंभ कितने और पंक्ति कितनी। तो स्तंभ देखो, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। पंक्ति एक ये वाली होगी और एक ये वाली होगी। तो देखिए, अपने पास में है 2 ही तो रो है और 2 ही क्या है? कॉलम। लेकिन अब क्या करना है? इनमें से आपको क्या, ये डायगोनल चलना है। क्या करना है? विकर्ण के रूप में चलना आपको, इसी तरीके से, है ना। फिर इन दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, इनमें से दोबारा क्या हो जाएगा? 1 गुना 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इन दोनों का गुणनफल कितना? 4। और इन दोनों का गुणनफल कितना? 1। तो टोटल मिलाकर के कितना हो गया? 5। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना। अब देखिए, आपको ये तो समान कॉलम और समान रो था। समान कॉलम और समान रो, मैं कहने का मतलब पंक्ति भी समान और स्तंभ भी समान। ये आगे पीछे भी तो हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है, तो कोई समस्या नहीं है। आप लोग डायगोनली करो और उसको सबसे पहले ऊपर रख दो आप। ठीक है, उसके बाद उसमें से एक एक कम करते जाओ। ठीक है, लेकिन जब संरचना में रो और कॉलम की संख्या अलग अलग होगी तो कुछ भी अलग करने की जरूरत आपको नहीं है। इसी तरीके से करना है। आप लोग इसको लिख लीजिए फटाफट, जिसको लिखना है वो लिख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए आगे। नेक्स्ट, दी गई आकृति में, इसको रब कर देता हूं मैं ना। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? और आपके सामने एक फिगर बनाता हूं मैं।
आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? तो इसके ऑप्शन ए, बी, सी और डी है। 10, 12, 14 और 15 ये सब दिया हुआ आपके सामने। अब देखिए आकृति थोड़ी बड़ी होगी ना अपने पास में, तो क्या आप आराम से निकालोगे? सबसे पहले क्या डिसाइड करना आप लोगों को? हाँ, कि भैया इनमें रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। रो और कॉलम का क्या कर दोगे? गुणनफल कर दोगे। क्या कर दोगे? गुणनफल कर दोगे। बहुत ही आसानी से सवाल का जवाब अपने हाथ में आ जाएगा। तो देखिए भाई, कॉलम नंबर 1, 2 और क्या है? 3 है। और यहाँ भी रो नंबर 1, 2 और 3। तो देखिए आप डायगोनली भी कर सकते हैं इसको, और डायरेक्टली मैं बताता हूँ हाईएस्ट रो कितनी, हाईएस्ट कॉलम कितना, उन दोनों को आप गुणा करके रख लेना एक साइड में। क्या रख लोगे? 3 गुणा 3 को। इनमें से एक एक कम करते चलो आप। इनमें से क्या कर दो? एक एक कम। एक एक कम किया तो 2 गुणा 2। देखो इसमें से एक कम किया तो 2 और इसमें से भी एक कम किया तो 2। फिर इनमें से एक कम किया तो 1 और इसमें से भी एक कम किया तो 1 है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा अलग अलग होता ना, तो आपको लास्ट एंड फाइनल रो और कॉलम में कहीं भी 1 आ जाएगी। रो और कॉलम में कहीं भी 1 आ जाएगी, वहीं रुक जाना है आपको, उससे आगे अपने को नहीं जाना है। तो देखिए 3 3 9 हो गया, 2 2 कितना हो गया? 4 और 1 1 कम 1 हो गया। तो 9 + 4 + 1 बराबर कितना हुआ भैया? 14 हो गया। कितना हो गया? 14। तो ऑप्शन सी अपना क्या हुआ? करेक्ट आंसर हुआ। तो बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? हाँ, एक थोड़ी सी बड़ी आकृति बनाता हूँ इसी के तौर पे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार सवाल। हाँ, जिसको लिखना है फटाफट लिख लीजिए। लिख लिया सबने? तो मैं नया फिगर बना रहा हूं आपके सामने, सब लोग सामने ध्यान देना और बहुत ही आसानी पूर्वक उसका जवाब देना। इसी आकृति को मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा बदलता हूं। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं या वर्गों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए 12, बी का मतलब 13, सी का मतलब 15 और डी का मतलब 16। डी का मतलब 16 है भाई। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। 15। वेरी गुड। अगर ये आयत होता तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता। आयत होता तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता भाई, लेकिन आयत का तो कुछ लेना देना अपने पास में नहीं है। तो सब लोग कल बोला ना, ये टुच्चू जो निकलता है, ये टुच्चू निकलता है, टुच्चू को हटाना है। बस क्या करना है? टुच्चू को हटा के फिर हल करना है। तो भाई साहब मैं थोड़ी देर के लिए इस टुच्चू को भूल जाऊं, क्या भूल गया? भूल गए तो रो कितनी? 3 और कॉलम भी कितने? 3। किस प्रकार करना है अपने को हल सवाल को? रो इंटू कॉलम का मैक्सिमम पॉइंट लेना है। भाई रो कितनी? 3 और कॉलम भी कितना? 3। तो भैया 3 × 3, बताओ कोई समस्या नहीं है। फिर एक एक कम करते चलिए। यहाँ कितना? 2, यहाँ भी कितना? 2। कहीं भी 1 आ जाए, कहीं भी 1 आ जाए तो हम उसका बहुत ही आसानी से जवाब देंगे, बहुत केयरफुली तरीके से उसका जवाब देंगे। तो 1 कम करने से 1 हो गया, 1 कम करने से 1 हो गया। अरे भैया 3 3 9, 2 दूनी 4, 1 1 कम 1, तो 9 और 4 13 और 1 14। लेकिन बबुआ क्या कहता है? मेरे को कहाँ छोड़ के जा रहे हो तुम लोग? अकेले को जंगल में छोड़ देंगे क्या? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अकेला है, बच्चा है, दिल का थोड़ा सा कच्चा है। तो भैया एक जो ये भी है ना, तो क्या इसको मैं इसमें जोड़ सकता हूँ क्या? तो टोटल कितने हैं भाई? 15 है। लेकिन अगर आयत की बात होती इसी फिगर के अंदर, अगर इसी प्रकार की
की आकृति आयत में होती तो भैया एक तो खुद होता, दूसरा ये बनाता, तीसरा ये बनाता, चौथा ये बनाता। कहने का मतलब 14 4 कितने होते? 18 रेक्टेंगल होते इसके अंदर। कितने रेक्टेंगल होते? 18 रेक्टेंगल हो गए। तो अपना उत्तर कितना? 15। तो बताओ किसी को कोई समस्या यहाँ तक है? अरे सॉरी सॉरी। हाँ चलिए आगे चलिए भैया ना, अगला सवाल बनाता हूँ आपके लिए। इसको लिखना है वो इसको लिख सकता है आराम से, है ना? हाँ जो भी कुछ है। अब ध्यान दीजिए अगले सवाल के ऊपर। देखो इस तरीके से पढ़ो कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं पढ़े, और पढ़ेगी भी नहीं, पढ़े तो पढ़े नहीं, और पढ़े तो पढ़े नहीं। अब देखना भाई अगला मैं बनाता हूँ भाई, आपके सामने है ये आकृति है, इसी में अपने को क्या कैलकुलेट करना है भैया? इसमें अपने को वर्ग निकालने हैं। ये जो आकृति दी गई है अपने को, इसमें क्या निकालने हैं? वर्ग। कि दी हुई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? अरे भैया आपको कोई गलती नहीं करनी है। मैंने एक बात बोली थी अभी, थोड़ी सी बोली थी ना, क्या बोली थी? तो सब लोग अब सबसे पहले हम इसको इंडिकेट करें।